गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम निबंध पढ़ते हैं ठेले पर हिमालय, जो धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय है जो धर्मवीर भारती का एक यात्रा वृत्तांत है। उसमें उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने इसमें अल्मोड़ा से कौसानी जो क्षेत्र की यात्रा का वर्णन अपने निबंध ठेले पर हिमालय पर किया है। लेखक को जो इस निबंध का शीर्षक है, यानी कि इसका नाम है ठेले पर हिमालय, अचानक ही सूझ पड़ा। एक दिन जब लेखक पान की दुकान में बैठा था, पान खा रहा था, खड़ा था चाहे वह, तभी एक मजदूर ठेले पर हम बर्फ़ की सिल्लियाँ लादे हुए आया। तभी उसको देखकर लगा कि हिमालय में भी ऐसी ही बर्फ़ पड़ती है। जहाँ का एक अल्मोड़ा शहर है, वहाँ पर उसके अपने अस्कर गुरु रहते थे। वहाँ भी उन्होंने बताया है कि ऐसी ही बर्फ़ पड़ती है। इसलिए उसने सोचा कि ठेले पर हिमालय जो निबंध उसका शीर्षक होना चाहिए। उसने बताया है कि जो बर्फ़ है वह हिमालय की शोभा है। यह सुनते ही लेखक का मन में आया कि ठेले पर हिमालय शीर्षक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि कौसानी में जो खुली बर्फ़ है, जो कौसानी या हिमालय में बर्फ़ है, उसे खुली आंखों में देखने जाना चाहिए। इसी कारण वह यात्रा पर निकल पड़ते हैं बर्फ़ को निकट से देखने के लिए। उन्होंने कौसानी की यात्रा की थी। सबसे पहले वह कौसानी जाने के लिए नैनीताल से रानीखेत से मझकोली होते हुए कोसी पहुँचे, क्योंकि पहले कोसी पहुँचना पड़ता है, उसके बाद अल्मोड़ा या कौसानी पहुँचना पड़ता है। कोसी का रास्ता था वो बहुत कष्टदायक था, क्योंकि उस रास्ते पर खेत या हरियाली नहीं है, मैदान नहीं है। वह रास्ता है जो पहाड़ी रास्ता है, इसलिए वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। जो बस का ड्राइवर बताते हैं कि जो हमारे बस का ड्राइवर था वह भी अनखिड़ा जा था, लापरवाह व्यक्ति था। मतलब उन्होंने यात्रियों की हालत बुरी कर दी थी। ऐसे पहुँचते पहुँचते जब वह कौसानी पहुँचे, तब वह बस अल्मोड़ा को चलेगी। वह कौसानी पहुँच गई। कौसानी पहुँच पर उसके दो मित्र थे जेडे शुक्ला जी, उसे लेने के लिए बस स्टैंड पर आए। बस स्टैंड पर उसके साथ उसके जो एक और मित्र थे वह चित्रकार सेन भी उसके साथ आए। कोसी से लेखक बता रहे हैं कि कोसी से कौसानी तक का जब मार्ग था, लेखक को बहुत अच्छा ना लगा, क्योंकि जैसा लेखक ने सोचा था उसे वैसा ना लगा। उसने सुन रखा था कि जो कौसानी का रास्ता है वह बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन उन्होंने बर्फ़ कहीं नहीं देखी थी। वह सोच रहे थे कि इससे अच्छे तो हमारा कश्मीर है, जहाँ पर रहकर गांधी जी ने अनरक्त रोग नामक लेख भी यही लिखा था। इसी पर ऐसे सोचते सोचते हुए वह कौसानी के बस स्टैंड पर पहुँचे, और बस स्टैंड पर पहुँचकर वे गांव की तरफ देखने लगे। गांव पर में उसे बर्फ़ का कोई भी निशान दिखाई ना दिया। वह सोचने लगे कि शायद हमारा जहाँ आना व्यर्थ हुआ। उसे बर्फ़ के कहीं भी दर्शन नहीं हुए थे। इतनी थोड़ी देर देखने के बाद उसे एक घाटी दिखाई दी, जो ऊपरी दृष्टि पर घाटी दिसी। वहाँ वह उसके सौंदर्य को देखकर वह अद्भुत रह गया। वह सोचने लगा कि जहाँ पर कोई किन्नर लोग रहा करते होंगे, जिसके सौंदर्य से सजी धजी हुई यह धरती है। उसने जूते उतार कर आगे बढ़ा। वह सोचने लगा कि इस पवित्र धरती पर जूते उतार कर और पैर पोंछ कर ही आगे जाना चाहिए। इतना देखते ही देखते उसे बादलों का आभास हुआ। उसे बादल दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद बादल छटने के बाद उसे बर्फ़ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर लेखक खुशी के मारे चीख पड़ा। वह सोचने लगा कि बर्फ़ का नज़ारा उसकी आंखों के सामने आ गया। ऐसा सोचते ही सोचते शुक्ला जी ने कहा कि देखा, हमारे जहाँ का जादू, हमारे जहाँ यही ऐसा ही जादू है। यहीं पर खड़े उसके एक रसोइये ने बताया कि आप तो भाग्यवान हैं, आप पर तो भगवान की दया है कि आपको जहाँ आते ही बर्फ़ के दर्शन हो गए। लेकिन जो टूरिस्ट यानी कि जो घूमने वाले आते हैं, वे एक हफ्ता यहीं बैठकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बर्फ़ का कोई भी निशान दिखाई नहीं देता। वह उस सौंदर्य को देखकर दंग रह गया, और उसका सौंदर्य देखने के लिए वह बार बार उस बर्फ़ की ओर जा रहा